मिंग चैन उसे किस करता है और कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगले दिन लू फंग मिंग चैन के साथ तियन रेन को अपना इस्तीफा दे देती है और उससे माफी मांगती है। उसी समय तियन रेन का असिस्टेंट भागते हुए आता है और कहता है, शू ग्रुप के चेयरमैन ने हमारी वाइन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। यह सुनकर तियन रेन गुस्से में अपनी बहन के पास जाता है और कहता है, पहले तुमने मेरी वाइन का कॉन्ट्रैक्ट किया और अब उसे रद्द कर दिया। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? उसकी बहन पूछती है, क्या तुम सच में लुआंग को पसंद करते हो या उसे मेरे और मिंग चेन से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? तियन रेन गुस्से में कहता है, तुम हमेशा मिंग चेन का ही पक्ष लेती हो। मैं उस हादसे को नहीं भूला जब मम्मी पापा मर गए थे। मैं और मिंग चेन बच गए थे, लेकिन तुमने सिर्फ मिंग चेन को बचाया। तुम हमेशा उसी के लिए रही हो, मेरे लिए कभी नहीं। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। मिंग चेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी गलतफहमी है, लेकिन तियन रेन उसकी बात सुने बिना चला जाता है। फिर मिंग चेन अपनी बहन के पास जाता है जो रो रही होती है। वह कहती है, तियन रेन मुझे गलत समझता है। उसे लगता है कि मैंने उस हादसे वाले दिन उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। मिंग चेन कहता है, चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। उधर लू फंग फैसला करती है कि वह अपनी खुद की वाइन बनाएगी और अपना बिजनेस शुरू करेगी। मिंग चेन और उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं और सब मिलकर एक नई कंपनी शुरू करते हैं। ली और शियाओयू भी लू फंग के साथ काम करते हैं। एक रात दोनों साथ में शराब पीते हैं और अगली सुबह उन्हें एहसास होता है कि वे रात साथ में बिता चुके हैं। ली कहता है, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं, और वह शियाओयू को प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ श्यांग मिंग चेन से कहता है, तुम लू फंग से शादी क्यों नहीं कर लेते? मिंग चेन कहता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। हमने उसे अभी तक सच नहीं बताया कि मैं सिर्फ उसके किस्से ही जिंदा रह सकता हूं। अगर उसे सच पता चल गया तो शायद वह मुझसे शादी नहीं करेगी। तभी ली आता है और कहता है, मैं और शियाओयू जल्द ही शादी करने वाले हैं। मिंग चेन और उसका दोस्त हैरान होकर पूछते हैं, यह सब कब हुआ? ली मुस्कुराकर उन्हें पूरी कहानी बताता है। अगले सीन में सभी लोग लू फंग की कंपनी में मीटिंग कर रहे होते हैं। वे एक ऑनलाइन गेस्ट के बारे में बात करते हैं जो पहले लाइव स्ट्रीम में आने वाला था, लेकिन बाद में मना कर देता है। लू फंग गुस्से में कहती है, मुझे बेईमान लोग पसंद नहीं हैं, हम किसी और को बुला लेंगे। यह सुनकर मिंग चेन और उसके दोस्त चिंतित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर लू फंग को सच पता चल गया कि मिंग चेन ने उससे बीमारी वाली बात छुपाई है, तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। बाद में तीनों दोस्त बैठकर बात करते हैं और मिंग चेन से कहते हैं, तुम लू फंग को प्रपोज कर दो। ली कहता है, लेकिन उसे सच मत बताना, क्योंकि वह बेईमानी पसंद नहीं करती। उधर शियाओयू लुआंग को बताती है कि वह और ली शादी करने वाले हैं। फिर ली और शियाओयू की शादी हो जाती है और सभी लोग पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान लू फंग ने मिंग चेन के लिए एक सरप्राइज तैयार किया होता है। वह घुटनों के बल बैठकर उसे रिंग देती है और कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन मिंग चेन सोचता है कि उसने अभी तक उसे सच नहीं बताया। वह कोई जवाब नहीं देता और रिंग का बॉक्स बंद कर देता है। लू फंग यह देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और गुस्से में रिंग फेंक कर वहां से चली जाती है। मिंग चेन बहुत दुखी हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। वह बाहर जाकर शराब पीने लगता है। वहीं बाएं बिंग भी होती है। वह उसे देखती है और उसके पास बैठ जाती है। मिंग चेन इतना नशे में होता है कि वह बाएं बिंग को लू फंग समझ लेता है। वह उसे अपनी बीमारी का पूरा सच बता देता है और यह भी कि उसने उसका प्रपोजल क्यों ठुकराया। फिर बाएं बिंग उसे वहां से लेकर होटल चली जाती है। उधर लू फंग उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करती है। वह होटल पहुंचती है और देखती है कि मिंग चेन सो रहा होता है। लू फंग बाएं बिंग के पास जाती है। बाएं बिंग कहती है, मुझे पता है मिंग चेन ने तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दिया। वह सिर्फ तुम्हारे साथ डेट करना चाहता था। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। अभी उसकी कंपनी की हालत अच्छी नहीं है और उसे नियॉन की कंपनी की बहुत जरूरत है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब मिंग चेन उठता है तो उसे लू फंग का एक गुड बाय नोट मिलता है। लू फंग अपने होम टाउन वापस चली जाती है। मिंग चेन उसे कई बार फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती।
तभी झांग मिंग चेन से कहता है, कल रात बाय बिंग लुआंग से मिली थी, शायद उसी की वजह से वह यहां से चली गई। मिंग चेन तुरंत लुआंग के गांव जाता है और उसे वापस लेकर आता है। फिर वह कंपनी में एक पार्टी रखता है और सबके सामने लुआंग को प्रपोज करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लुआंग हां कह देती है और दोनों की सगाई हो जाती है। यह देखकर बाय बिंग बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद सब कुछ ठीक चलने लगता है। मिंग चेन लुआंग को अपने परिवार के साथ डिनर पर ले जाता है। उसकी बहन भी उनकी शादी के लिए मान जाती है। फिर मिंग चेन तियन रेन से मिलने जाता है और कहता है, तुम अपनी बहन को गलत समझ रहे हो। वह उसे एक एक्सीडेंट की फोटो देता है और कहता है, इसमें जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है उसका नंबर मैंने लिख दिया है, तुम उसे फोन करके पूरी सच्चाई पूछ सकते हो। तियन रेन उस पुलिस वाले से मिलता है और एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। पुलिस वाला बताता है, उस हादसे में तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई थी। तुम्हारा भाई बहुत बुरी तरह घायल था, इसलिए तुम्हारी बहन ने पहले उसे बचाया। तब तक हमारी टीम वहां पहुंच गई थी। कार कभी भी फट सकती थी। तुम्हारी बहन तुम्हें भी बचाने जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। फिर मैंने तुम्हें बाहर निकाल लिया। सच्चाई सुनकर तियन रेन को बहुत पछतावा होता है कि उसने इतने साल अपनी बहन को गलत समझा। वह अपनी बहन के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतने साल गलत समझा। उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूं। इसके बाद दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। फिर मिंग चेन और लुआंग का वेडिंग फोटोशूट होता है। वहां लुआंग और शियाओयू मिंग चेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी बाय बिंग वहां आती है और लुआंग से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। वह कहती है, तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक पता नहीं कि मिंग चेन तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। उसे जिंदा रहने के लिए तुम्हारे किसकी जरूरत है? लुआंग हैरान होकर कहती है, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाय बिंग कहती है, इस बारे में ध्यान से सोचो, और वह वहां से चली जाती है। तभी मिंग चेन आता है और कहता है, सॉरी, मैं लेट हो गया। फिर दोनों अपना वेडिंग फोटोशूट करते हैं। बाद में लूफंग घर आती है और बाय बिंग की बातों के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि पहली बार वह मिंग चेन से वॉशरूम में मिली थी। उसने उसे सीपीआर दिया था और वह ठीक हो गया था। फिर उसे याद आता है कि अस्पताल में मिंग चेन ने उसे किस किया था और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था। फिर वह याद करती है कि अगले ही दिन वह उसका पड़ोसी बन गया था और उसे डेट पर ले जाना चाहता था। यह सब सोचकर वह परेशान हो जाती है और कहती है, क्या इसका मतलब मैं उसके लिए सिर्फ एक दवा हूं? यह सोचकर उसका दिल टूट जाता है। फिर मिंग चेन और लुआंग की शादी होती है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन लूफंग खुश नहीं होती। शादी के दौरान वह मिंग चेन से पूछती है, क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है? मिंग चेन कहता है, नहीं। यह सुनकर लुआंग बहुत गुस्सा हो जाती है। वह उनकी सारी फोटो फेंक देती है और वहां से चली जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मिंग चेन समझ जाता है कि शायद लुआंग को सब सच पता चल गया है। लूफंग समझ जाती है कि शायद उसे सब सच पता चल गया है। यह सोचकर मिंग चेन को बहुत पछतावा होता है। लूफंग घर जाकर बहुत रोती है और मिंग चेन से बात करना बंद कर देती है। मिंग चेन उसे मैसेज करता है, तुम्हारे घर में एक चिट्ठी रखी है जो मैंने बहुत पहले लिखी थी। लूफंग वह चिट्ठी पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, शुरुआत में हम संयोग से मिले थे। शुरुआत में मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए तुम्हें डेट करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया और मुझे खुद पता भी नहीं चला। मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। यह पढ़कर लूफंग का दिल टूट जाता है। मिंग चेन उससे मिलने आता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। लूफंग उसे थप्पड़ मार देती है और पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिंग चेन कहता है, तो तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है, मैंने इस पर साइन कर दिए हैं, तुम्हें मेरा पूरा निवेश वापस करना होगा। लूफंग कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद मिंग चेन वहां से चला जाता है। लूफंग अपनी कंपनी के लिए नया निवेशक ढूंढने लगती है। कई लोग उसे मना करते हैं, लेकिन आखिर उसे एक निवेशक मिल जाता है। वह निवेशक कहता है कि वाइन में थोड़ा बदलाव करो ताकि लोगों को ज्यादा पसंद आए। वह यह भी कहता है कि तुम किसी को डेट करो ताकि तुम्हें प्रेरणा मिले, लेकिन लूफंग कहती है, मैं अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती।
फिर मिंग चेन उसकी कंपनी में आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वह कहता है, तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और मेरी बीमारी के लिए मुझे हर दिन तुम्हें किस करना होगा। लू फंग सोचती है कि यह उसकी बीमारी की बात है, इसलिए वह मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। वह मिंग चेन के घर रहने लगती है। सुबह वह उसके सामने खड़ी होकर इंतजार करती है कि वह उसे किस करे, लेकिन मिंग चेन कुछ नहीं करता। वह चुपचाप ऑफिस चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और मिंग चेन उसे किस नहीं करता। उसकी हालत धीरे धीरे और खराब होने लगती है। उधर लू फंग की कंपनी की समस्या हल हो जाती है और निवेशक उसकी कंपनी में निवेश कर देता है। मिंग चेन कहता है, अब तुम्हारी समस्या हल हो गई है, चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। लू फंग कहती है, मैं पहले अपने साथियों के साथ जश्न मनाऊंगी। तभी झांग आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मिंग चेन से फिर प्यार कर सकती हो? लू फंग देखती है कि मिंग चेन सब सुन रहा है। वह गुस्से में कहती है, नहीं, मैं उससे नफरत करती हूं और उसे कभी माफ नहीं करूंगी। झांग समझाने की कोशिश करता है कि मिंग चेन बहुत बीमार है और सिर्फ वही उसे बचा सकती है, लेकिन लू फंग उसकी बात नहीं सुनती। फिर झांग मिंग चेन को वहां लाता है। लू फंग उससे कहती है, अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता। मिंग चेन कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। बाद में मिंग चेन तियन रेन से मिलता है और कहता है, मैं कभी भी मर सकता हूं, इसलिए मेरे बाद कंपनी तुम्हें संभालनी होगी और मेरी बहन का भी ध्यान रखना। तियन रेन कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। उधर लू फंग घर जाती है और देखती है कि मिंग चेन एक गुड बाय नोट छोड़कर चला गया है। उसमें लिखा होता है, मैं जा रहा हूं, मुझे एक कठिन फैसला लेना पड़ा है। यह पढ़कर लू फंग रोने लगती है। कुछ समय बाद झांग उसकी कंपनी में आता है और कहता है, तुम बहुत बुरी लड़की हो। मिंग चेन ने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। अब सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। लू फंग घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ? झांग बताता है कि मिंग चेन अस्पताल में है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनकर लू फंग तुरंत अस्पताल भागती है। वह मिंग चेन को बुरी हालत में देखती है और रोने लगती है। वह कहती है, यह सब मेरी गलती है। मिंग चेन की बहन उसे शांत करती है और कहती है कि यह उसकी गलती नहीं है। लू फंग डॉक्टर से पूछती है, क्या मेरे किस्से मिंग चेन ठीक हो सकता है? डॉक्टर कहता है, नहीं, यह सिर्फ किस की वजह से नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो और साथ रहते हो। लू फंग कहती है, मैं अभी भी मिंग चेन से प्यार करती हूं। वह मिंग चेन के पास जाती है। मिंग चेन होश में आता है और पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? लू फंग उसे किस करती है और कहती है, तुम ठीक हो जाओगे। फिर मिंग चेन बताता है कि वह इलाज के लिए विदेश जा रहा है। लू फंग कहती है, हमारे पास 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में हम यात्रा करेंगे और बहुत सारी तस्वीरें लेंगे, ताकि जब तुम विदेश जाओ तो इन तस्वीरों को देखकर मुझे याद करो। फिर दोनों साथ समय बिताते हैं। घर आकर मिंग चेन उसे फिर से रिंग पहनाकर प्रपोज करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लू फंग कहती है, हाँ। लेकिन अगले दिन जब वह अस्पताल जाती है तो मिंग चेन वहां नहीं होता। वह उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ गया होता है। उसमें लिखा होता है, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मुझे कुछ महसूस हुआ था। अगर मैं वापस नहीं आया तो मुझे भूल जाना और समझना कि मैं कभी था ही नहीं। यह पढ़कर लू फंग बहुत रोती है। 6 महीने गुजर जाते हैं। वह मिंग चेन को बहुत मैसेज भेजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि मिंग चेन अब मर चुका होता है। वह कहती है, अब मुझे बहुत पछतावा होता है। जब तक मुझे सब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह उसकी यादों के साथ जीने का फैसला करती है। एक दिन वह उस जगह जाती है जहां उनकी बहुत सारी यादें थीं। वह सोचती है, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी जब हम पहली बार मिले थे। तभी उसे लगता है कि मिंग चेन वहां आ गया है। वह खुश होकर उसे देखती है और बेहोश हो जाती है। मिंग चेन उसे पकड़ लेता है और उसे किस करता है, लेकिन यह सब उसकी कल्पना होती है। असल में लू फंग अब भ्रम डिल्यूजनल डिसऑर्डर से पीड़ित हो चुकी होती है। और इसी दुखद अंत के साथ यह ड्रामा खत्म हो जाता है।